मेरा ज्ञान आप नहीं सुन पाओगे। आपके कान फट जाएंगे, आपके दिमाग की स्नायु सिकुड़ जाएगी, मस्तिष्क पर त्योड़ी पड़ जाएगी, ज्ञान का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, यहां तक कि आप मेरे से झगड़ा करने लग जाओगे। एक समय की बात है, राजा बीर देव सिंह बघेल काशी के राजा थे। राजा का महल एक सुंदर बगीचे में था। एक बार राजा ने अपने गुरु ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार भजन कीर्तन का आयोजन करवा रखा था। मंदिर के नजदीक की एक बगीचे में भजन कीर्तन चल रहा था। कई श्रोताओं के बीच कई ब्राह्मण अपने इष्ट देवों का जिक्र कर रहे थे। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी भी कीर्तन में पहुंच गए। कुछ दूरी पर आसन लगाकर बैठ गए। सभी ब्राह्मण अपने इष्ट देवों की महिमा सुना रहे थे। राजा का गुरु ब्राह्मण कबीर साहिब के पास गया। हे भक्त, आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने इष्ट देव का गुणगान कीजिए। आप भी साधु ही लगते हो। हे महात्माओं, आपने सर्व संपन्न ज्ञान तो सुना दिया, मैं और क्या सुनाऊं? मेरा ज्ञान तो आपके ज्ञान के सामने सूर्य को दीपक दिखाने के तुल्य है। सभी ब्राह्मण तथा भक्त कबीर साहिब से ज्ञान सुनने के लिए अनुरोध करने लगे। मेरा ज्ञान आप नहीं सुन पाओगे। आपके कान फट जाएंगे, आपके दिमाग की स्नायु सिकुड़ जाएगी, मस्तिष्क पर त्योड़ी पड़ जाएगी, ज्ञान का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, यहां तक कि आप मेरे से झगड़ा करने लग जाओगे। भक्त जी, हम साधु संत भक्त हैं। हम कभी झगड़ा नहीं करते। हमें तो कोई गाली भी दे जाए तो हम मुस्कुराकर चल देते हैं। और आप तो साधु भक्त लगते हो। आप तो भगवान की ही महिमा सुनाओगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ कोई झगड़ा या विरोध नहीं करेंगे। तो ठीक है, सुनो अब मेरे इष्ट देव की महिमा। आज मैं आपके सब इष्ट देवों की उत्पत्ति बताता हूं। अधूरे ज्ञान के कारण आप इन जन्म मृत्यु में आने वाले भगवानों को सच्चा मान रहे हो। उस पूर्ण परमात्मा का लोक और वह स्वयं अविनाशी है। मैं उसी लोक से आया हूं। वह सतनाम जिससे पूर्ण मोक्ष होता है, मैं उसी का सौदा करने आया हूं। वह पूर्ण परमेश्वर तो इन तीनों लोकों से बाहर रहता है। आप सब तो भूल में पड़े हो, जबकि हमने आपके ब्रह्मा विष्णु और महेश को कई बार जन्मते और मरते देखा है। यहां तक कि इनके माता पिता ज्योति निरंजन काल और उसकी अर्धांगिनी दुर्गा भी कई बार जन्म और मर चुके हैं। इन तीनों देवों की भक्ति तो हर कोई दे रहा है, लेकिन उस चौथे पद को कोई नहीं जानता। जबकि पूर्ण मोक्ष तो इन चारों को छोड़कर पांचवें को इष्ट मानकर पूजने से होता है। यह सारा संसार तीन गुणों की भक्ति यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की भक्ति में लीन है। इससे कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता। लाभ के लिए आपको निज नाम सतनाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। वह सतनाम में लेकर आया हूं। अभी इन पंडित जी ने बताया कि भगवान रामचंद्र जी हमारे इष्ट देव हैं और यही सर्व के पालनहार है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब श्री राम जी को लंका के लिए जाना था, तो श्री राम जी को तो 3 दिन तक समुद्र से रास्ता लेने के लिए याचना करनी पड़ी। फिर उन्हें पुल बनाकर जाना पड़ा। जबकि एक अगस्त्य नाम के ऋषि जी ने इन सारे समुद्रों को एक घूंट में पीकर खाली कर दिया था। फिर इनमें तो अगस्त्य ऋषि जी बड़े हो गए, क्योंकि रामचंद्र जी यह नहीं कर पाए। वही जब मेघनाथ ने राम लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना को नाग फांस में डाल दिया। मानवीय लीला करने को कहलाए जाने वाले रामचंद्र जी और उनकी पूरी सेना को रावण की सेना अगर चाहती तो उसी समय नष्ट कर सकती थी। लेकिन उस समय गरुड़ जी को बुलाया गया और उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। भोले श्रद्धालुओं, यहां आपके रामचंद्र जी भगवान हुए या गरुड़ देवता? कबीर साहिब ने कई देर तक इस प्रकार का तत्व ज्ञान सुनाया। कबीर साहिब के ऐसे ज्ञान से सभी श्रोता आश्चर्यचकित थे और ब्राह्मणों से उत्तर सुनना चाहते थे, जबकि ब्राह्मण और पंडित जी निरुत्तर हो गए। राजा बीर देव सिंह का गुरु ब्राह्मण राजा के पास गया। राजन, एक कबीर नाम का भक्त साधु हमारे इष्ट देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश जी को नाशवान बताता है और कहता है कि इनका पिता तो काल है। वो कहता है कि पूर्ण परमेश्वर तो अन्य है
जिसने सारी दुनिया बनाई।